परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, जितना दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास अपने इष्ट में होवे, उतना ही बराबर दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और समर्पण अपने गुरु के सम्मुख होवे। तब वर्णन किया गया ज्ञान समझ आता है। एकादशो उपनिषद संग्रह, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना कठोपनिषद, इसका 10वां श्लोक, 9 श्लोकों तक हमने गुरु महाराज से समझा। वार्तालाप है वह वस्वत जो परमेश्वर का काल स्वरूप है। परमेश्वर स्वयं मृत्यु धारण करके आया करते हैं। किन के लिए? अपने प्यारों का जब समय पूरा होता है, अन्यथा यम के दूतों के वश में साधारण मानव पड़ जाता है। उनकी ताड़ना उसको सहन करनी पड़ती है। यहां तो राम भक्त ऋषि नचिकेता स्वयं चल करके यम के घर पे पहुंच गए हैं, मृत्यु के घर। अब मृत्यु कांप रही है कि ब्रह्मवेता अतिथि 3 दिन रात्रि से मेरे घर में भूखा है, मेरे सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जावेंगे। ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला अनन्य भक्त, जिसकी भक्ति अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति अनन्य है, उसके सम्मुख देवी देवता भी कांपते हैं। मृत्यु, जिससे सारा संसार डरता है, मृत्यु डरती है राम भक्त से। हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके वह वस्वत ने नचिकेता से कहा, आप मेरे घर में 3 दिन निरन निर्जल रहे हो, मुझसे 3 वर मांग लो। तीसरे वर में मांग लिया, हे मृत्यु, हे यम, मानव जब मरता है उसकी आत्मा का क्या होता है? वह तेरे धाम में आता है, तेरे वश में होता है। तू आत्मा का क्या करता है? यह प्रश्न उत्तर वैवस्वत और नचिकेता के चल रहे हैं। अब भगवान काल का रूप धारण किए हुए नचिकेता से क्या कहते हैं? हमें, हे प्यारे, हे प्रियतम, हमें तेरे जैसा पूछने वाला मिले। हमसे कोई प्रश्न करे परमात्मा से, वह आत्मा क्या है, आत्मा का क्या होता है, वह आनंद क्या है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, ऐसा पूछने वाला भक्त मुझे प्राप्त होवे। मुझे बार बार मिले ऐसे भक्त। हे नचिकेता, आप योग्य हैं, आप अधिकारी हैं इस रहस्य को जानने के लिए। मैंने आपको बहुत प्रलोभन दिए, आपने एक भी प्रलोभन पर अपने आप के, अपने मन को नहीं डुलाया। इसलिए मैं तुझे कहता हूं, आत्मा है। क्योंकि देवी देवता भी इस संशय में पड़ गए थे कि क्या आत्मा है। इस लोक के बाद भी इस आत्मा को देखने को कुछ और प्राप्त होता है। 3 शरीर प्राप्त होते हैं प्रत्येक आत्मा को। यह कारण शरीर, फिर कर्म अनुसार सूक्ष्म शरीर। उस शरीर में वह विधाता के विधान के अनुसार उस लोकों को प्रस्थान करता है। पितृलोक, चंद्रलोक,
पृथ्वी लोग यहीं पर बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। यहां तक तो मेरा कार्यक्षेत्र है यम, मृत्यु, काल, वह मेरा ग्रास बनते रहते हैं। मेरा भोजन है मानव जीव, मैं इनको खाता हूं। काल, काल खाता है, ये मेरे वश में पड़े रहते हैं। परंतु अनन्य भक्त, गुरु का सेवक, गुरु के कथन अनुसार कार्य करने वाला मेरे क्षेत्र से बाहर हो जाता है। यमराज का कार्य समाप्त हो जाता है, धर्मराज का कार्य आरंभ हो जाता है। नचिकेता ने कहा, निश्चित रूप से हे देव, यह मुझे अपने गुरु से ज्ञान हो चुका है। जो मानव, 10वें श्लोक का अर्थ। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, हे वैवस्वत, मैं जानता हूं, यह मैं जानता हूं। जो मानव धन दौलत निधि खजाने एकत्रित करने में लगे रहते हैं, वह तेरे वश में पड़ जाते हैं। क्योंकि यह जीवन अनित्य है, यह धन दौलत महल माड़ियां अनित्य है, सदा नहीं रहती। यह मैं जानता हूं। निश्चय पूर्वक अधूव, यह सब अपूर्ण है, अधूव है, अधूरे हैं। ये निश्चय पूर्वक अधूव, नाशवान है। मानव जीव, धन दौलत मान सम्मान, यह मिला है, एक ना एक दिन छिन जावेगा। हम इसे छोड़ देवेंगे या यह हमें छोड़ देवेगा, यह मैं जानता हूं। मैं यह भी अपने गुरु के द्वारा जानता हूं कि धन आदि को, यह धन आदि वह अचल आत्म पद नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस धन दौलत के द्वारा आत्म पद, आत्मा का वह ऊंचा स्थान, ब्रह्म धाम, ब्रह्म हृदय, यह धन दौलत से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह मुझे अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस कारण वैवस्वत कह रहे हैं, हे नचिकेता, ये तू जान चुका है। इस कारण मैंने नचिकेत, अग्नि प्रज्वलित की। नचिकेत, एक अग्नि हवन सामग्री डाल करके, समदा डाल करके वह अग्नि प्रज्वलित की जाती है। एक भीतर की अग्नि जठराग्नि अग्नि है। एक आत्मा परमात्मा का वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह यज्ञ है, आत्मिक यज्ञ। गीता का 3रा अध्याय 9वां श्लोक, यज्ञ के प्रकार वर्णन किए हुए हैं भगवान ने। दान देना यज्ञ है, सेवा करना यज्ञ है, उपकार, परहित परोपकार करना यज्ञ है, समाज सुधार में भाग लेना तेरा यज्ञ कर्म है, दीनहीन जन रक्षा करना, दीनहीन की ऐसे जन की रक्षा करना और पालन करना आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। हे नचिकेता, मैंने तेरे साथ आत्मिक यज्ञ रचाया है। आत्मिक यज्ञ अनित्य द्रव्यों से एक
समदा सामग्री लेकर यज्ञ है, परंतु यह आत्मा का यज्ञ कर्मों से, यह कर्म ही तो है। शुभ कर्म दान देना, पुण्य कर्म करना, सेवा करना, परहित परोपकार करना, ज्ञान ध्यान उपार्जन करना, चिंतन करना, यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ ही है। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। हे नचिकेता, इससे आत्मा का उद्धार हो जाता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। कर्म से, इन कर्मों से नचिकेता कह रहे हैं, इन कर्मों से। कौन से कर्म? ये यज्ञ जो वर्णन किए गए हैं, दान पुण्य सेवा नाम जाप परहित परोपकार, ये सभी मेरे यज्ञ हुए हैं। अपने कर्मों से मैंने विवेक बुद्धि प्राप्त कर ली है। विवेक बुद्धि, अभिमान समाप्त कर दिया है। वार्तालाप हो रही है मृत्यु से। यम ने नचिकेता को जो प्रलोभन दिखाया था, 100 वर्ष तक पुत्र पौत्र मांग ले, मैं तुझे इस धरती का बहुत बड़ा भाग दे देता हूं, तुझे राजा बना देता हूं, महल माड़ियां रुपया पैसा धन दौलत तेरे पांव तले अटकेलियां लेगा, सुंदर स्त्रियां तुझे दे देता हूं। ऐसी दिव्य स्त्रियां इस लोक में नहीं होती। तेरी सेवा में वह दिन रात अपने आप को समर्पित किए होंगी। नहीं प्रलोभन में आया। साधारण मानव यही तो मांगता है, मुझे धन मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे रुपया पैसा मिल जाए, इसमें बढ़ोतरी हो जाए, पुत्र पौत्र 100 वर्ष की आयु मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, मेरा सम्मान हो, यह मांगता है। नचिकेता ने, यम ने नचिकेता को जो प्रलोभन दिखाया था, उसको लक्ष्य में रखकर नचिकेता ने कहा कि अनित्य धन संपत्ति से आत्मा नहीं प्राप्त होता। जो तूने धन संपत्ति कहा है, मुझे देने को कहा है, फिर इच्छा मृत्यु, जब तक चाहूं इस धरती पर जीवित रहूं। आत्मा को जानने वाला बहुत बड़ी आयु की अभिलाषा नहीं रखता, क्योंकि यह बंधन में है। शरीर को धारण किया हुआ है आत्मा ने। इस बंधन से, इस पिंजरे से मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करवा लेना है, इस लोक से मुक्त करवाना है। मैंने उस परम धाम में परम ब्रह्म को प्राप्त करना है। ये धन दौलत और ये जो ऐशो आराम, ये सुंदर स्त्रियां केवल शरीर की शक्ति को क्षीण ही करती हैं और ये समाप्त हो जाती हैं। ये सदा नहीं रहने वाले रस, बनने और बिगड़ने वाले हैं। परंतु आत्म पद को प्राप्त कर लेना वह रस है जो कदापि समाप्त नहीं होता। इसलिए यह धन अनित्य संपत्ति, इससे आत्मा नहीं प्राप्त होता। धन आदि पदार्थ इस लोक में रह जाते हैं, ये शरीर भी इस रोग में रह जाएगा। जिसको संवारते रहते हैं, जिसकी कामना 100 वर्ष आयु करते हो, यह भी यही रह जाना है। कौन सी कामना करते हो? इससे पहले महाराज वर्णन कर चुके हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है वह प्रलोभन में ना आकर बहुत बड़ी आयु की भी कामना नहीं करता। ये सारे इसी लोक के सुख हैं। इस लोक का तो त्याग एक ना एक दिन करना ही है। परलोक को, दूसरा लोक परलोक, परलोक को, मोक्ष को सिद्ध करना धन से, दौलत से, महल माड़ियों से, पदवी पदार्थ से असंभव है। असंभव है।
नचिकेता डंके की चोट से यम, मृत्यु, वैवस्वत परमेश्वर का यह रूप स्वयं परमेश्वर से वर्णन कर रहे हैं। नचिकेता स्वयं परमेश्वर से वर्णन कर रहे हैं। यह ज्ञान मुझे अपने गुरु से प्राप्त हो गया। मैं तो कर्मों से आत्म पद पर आरूढ़ हुआ हूं। तेरे प्रलोभन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सके, कारण यह गुरु कृपा मेरे ऊपर, मुझे अपनी आत्मा से प्रीति हो गई है। मुझे अपने आत्मा का उद्धार करना है। केवल शरीर संबंधी, इस लोक के सुख संबंधी मेरे लिए तुच्छ है। तब गुरु महाराज ने कहा, हम सबको आत्म भाव जगाइए, आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम, भावना उच्च ध्याइए, अपनी भावना ऊंची रखो। बेटी के लिए वर मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे और मिल जाए, महल माड़ियां मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, यही रह जानी है, यही रह जानी है। अपनी आत्मा का सोचो। ये सब विशेषता क्या है? ये धन दौलत महल माड़ियां शांति सुख, जो आत्मा को जानना और परमात्मा के धाम को जानने का पहुंचने का ध्येय बना लेता है, उससे बड़ा सुखी इस धरती पर और कोई नहीं होता। उससे बड़ी निर्भयता और कोई नहीं होती। वैसा निडर भक्त और इस सारे ब्रह्मांड में नहीं होगा, क्योंकि वह उस तथ्य को जान जाता है जो सत्य है। आत्म भाव जगाइए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमारे गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम, भावना उच्च ध्याइए, चिंतन कर गुण ग्राम, उसके गुणों को गाओ, तन मन होके गाओ, अपने आप को समर्पित होके गाओ। वह देता है, वह स्वयं चल करके तेरे पास आता है। क्या शबरी के पास चल करके स्वयं रघुनाथ जी नहीं गए? उसकी भक्ति, उसका समर्पण भीलनी है। नीच जाति की मानते हैं ऋषि मुनि। जिस तालाब से पानी पीते हैं उसका उस तालाब से पानी लेना भी वर्जित था। कीड़े पड़ गए उस पानी में, त्राही त्राही हो गई। जब रघुनाथ जी आए, सभी ऋषि मुनि चल करके रघुनाथ जी के चरणों में आए। रघुनाथ जी स्वयं उस भीलनी शबरी के कुटिया में चलकर आए। अब वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु पानी में कीड़े पड़ गए हैं, ना स्नान करने को जल है, ना पीने को जल है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, कृपा करो। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई राम भक्त इसमें अपने चरण डाल देवे, ये सारे कीड़े यहाँ से समाप्त हो जावेंगे। ऐसा कौन भक्त है? ये माँ शबरी ही तो है, राम भक्त। ऐसा ही हुआ। ज्यों ही शबरी कांप रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है, रो रही है, भगवान मैं तो तुच्छ हूं, नीच जाति की हूं। हे शबरी, तेरे से बड़ी जाति कौन होगी जिसने हृदय में राम नाम बसा रखा है। हुआ भी यही। ज्यों ही शबरी ने उस तालाब में अपने चरण डाले, सारा तालाब स्वच्छ हो गया। ये है राम भक्त, ये है राम भक्त नचिकेता। यम मृत्यु से सभी सारा संसार डरता है और मृत्यु नचिकेता के सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर हाथ बांधे खड़े हैं। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं, ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। कौन सी पदवी हमें देना चाहते हैं? और हम मेरा मान, मेरा अपमान, मेरा ये मेरा वो, बस
गुरु को भी ऐसा ही भक्त चाहिए जिस प्रकार वैवस्वत ने नचिकेता से कहा, हमें तेरे जैसे प्रश्न पूछने वाले चाहिए। ऐसा समर्पण होवे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
जय राम